बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग इंटरव्यू देते हैं और फिर इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनको कॉल आएगी, लेकिन उनको कोई कॉल नहीं आती और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मार्केट में कुछ इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं जॉब के लिए, यानी फ़ेक जॉब, फ़ेक इंटरव्यू, और कंपनियां, एचआर डिपार्टमेंट सब लोग मिलजुल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। होता यह है कि एचआर डिपार्टमेंट लिंक्डइन या दूसरी वेबसाइट से लोगों के सीवी प्रिंट करता है, उसके बाद उनको फ़ोन कॉल करना शुरू कर देता है कि जनाब ये हमारी कंपनी है, ये डेजिग्नेशन है, इतना पैकेज है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। अब वो बंदा बेचारा जिसको अगर ज़रूरत नहीं भी है, वो मुतमईन है अपनी करंट जॉब से, तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है कि अच्छा यार अब ये खुद ब खुद ही कॉल आ गया तो शायद कहीं अल्लाह ने अगला रिस्क यहाँ पे लिखा हो, तो चलें इंटरव्यू देने में क्या हर्जा। तो अब वो हाँ कर लेता है। अब उसको ये समझ नहीं कि इस जो मैंने हाँ किया कि मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, इसमें 2-3 हज़ार रुपये का ख़र्चा हो जाना है। तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा कपड़े अरेंज करो जो पहन के जाने हैं, टाई शाई निकालो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, पेट्रोल का खर्चा है, फिर टेंशन अलहदा से कि जी इंटरव्यू में क्या पूछना है, क्या पूछ सकते हैं, कुछ रिवाइज़ कर लूँ, कुछ अपना माइंड प्रिपेयर कर लूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें मिल मिला के बंदा बेचारा जाता है इंटरव्यू देने। आगे पता लगता है कि जी एक लंबी लाइन लगी है, 10-15 लोग पहले से बैठे हुए हैं उसी डेजिग्नेशन के इंटरव्यू के लिए। तो बहरहाल अब तो आ गया, अब क्या हो सकता है। तो वो एक एक करके सबका इंटरव्यू होता है, जनाब क्या एक्सपीरियंस है या क्या करते हैं, कुछ अपने लिए मतलब बता दें, डिमांड क्या है। अब कोई 3 मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है। तो ये सारा कर आके लोग बेचारे पूरा दिन ज़ाया करके घर आते हैं इस उम्मीद पे कि यार इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, तो उम्मीद है कि ये मुझे बुलाएंगे, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 माह, और उसके बाद ख़त्म कि ठीक है उन्होंने कोई रख लिया होगा, तो अब तो वहाँ से कुछ नहीं आ सकता। तो अब हो ये रहा है कि वो जो इंटरव्यू हो रहा था उसके पीछे एक बंदा था जिसकी उम्र रिटायरमेंट को आ गई। अब वो बंदा रिटायर हो रहा है, तो कंपनी ने एचआर को बुला लिया कि भाई ढूंढो कोई बंदा, इसकी रिप्लेसमेंट, ये तो चला जाएगा, इसकी तो रिटायरमेंट हो रही है, तो बंदा देखो कोई। अब एचआर वाले लिंक्डइन पे जाते हैं, सीवी ढूंढ के सबको बुला लेते हैं। अच्छा, अब इसी दौरान जब इंटरव्यू हो रहे हैं तो वो बंदा अपनी एक एप्लीकेशन लिखेगा कि सर मैंने 25 साल 30 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, मेरी इतनी खिदमात हैं, ये है, मैंने इस अरसे में आपको इतना सर्व किया, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे 1 साल की 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, मेरी अभी बच्ची की शादी होनी है, या मेरा बच्चा छोटा पढ़ रहा है, उसकी फ़ीसें हैं, ये है वो है। इस तरह का रोना धोना रोएगा। मैनेजमेंट या मालिक जो भी बैठा है वहाँ पे, वो एचआर को फिर बुला लेगा कि हाँ भी वो जो नए लोग इंटरव्यू हुए हैं बताओ उनका क्या स्टेटस है। तो एचआर, अब वो सारे आपस में मिले जुले होते हैं। वो जो बंदा रिटायर हुआ, ज़ाहिर है उसी कंपनी में उसकी उम्र गुजरी है, तो वो भी एचआर वालों से पहले से गिटमिट की होती है। तो अब एचआर वाला कहेगा कि सर वो तो सारे लोग 4-5 लाख, 3 लाख, 3.5, इससे तो कम पे कोई हायर ही नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ये एप्लीकेशन इन साहब ने, फ़र्ज़ कर लें मतलूब उसका नाम है, तो मतलूब साहब ने जो एप्लीकेशन दी है, तो मेरा ख्याल है इसको आप कंसिडर कर लें। ये तो 1,20,000 सैलरी ले रहे हैं या 1,50,000 ले रहे हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि उस बंदे ने बेचारे ने 5,000 पे शुरू किया होता है और रिटायरमेंट की उम्र में 1-1.5 लाख के करीब पहुंचा होता है। तो नया बंदा हायर करेंगे तो 3-4 लाख से कम नहीं आएगा, तो ये तो 1-1.5 लाख ले रहा है, तो उसको भी हम कम करवा लेंगे क्योंकि अब तो इनको रिटायरमेंट भी मिल जानी है, तो इससे भी कम पे वे मान जाएंगे। तो बेहतर है कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो अब वो मालिक के मुंह में पानी आ जाता है कि अच्छा यार 3-4 लाख वाला बंदा तो वो तो 50 लाख ले जाएगा 1 साल में, तो ठीक है उसको सेव करो, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दो इनको जी आप, लेकिन सैलरी इनकी 75,000 से ज़्यादा ना लगाना कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस तरह से उस बंदे को, जो बंदा रिटायर हो रहा था, उसको 1 साल का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है, सैलरी उसकी हाफ़ कर देती है, और अल्लाह खैर सल्ला। और वो जो 20 लोग लाइन में लगे हुए थे इंटरव्यू, जिन्होंने बेचारों ने कितनी मुसीबत और परेशानी के बाद वो इंटरव्यू किया था, वो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हमें कोई कॉल आएगी, कोई कॉल आएगी। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ तो कॉल आएगी, लेकिन उनको कोई कॉल नहीं आती।
तो इस तरह का फ्रॉड मार्केट में हो रहा है कि फ़ेक जॉब होती हैं, फ़ेक जॉब से मादा के पीछे उन्होंने रखना उसी को होता है जो उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन वो उसको रखने के लिए 10-15 लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं कि भाई आओ, दौड़ लगाओ, दौड़ो, जल्दी आओ, इंटरव्यू दो, बताओ क्या लेना है, बताओ क्या लेना है। तो ये सूरत हाल है। इससे कैसे बचा जा सकता है ये आप खुद सोचें, मुझे तो कोई इसका हल नज़र नहीं आया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।